परिवार के ऊपर जो चिढ़ होना, क्रोध आना, अब तो नहीं आ रहा है? अभी तो नहीं आया। जो आप पूजा करती हैं बेटा, वो एकदम गलत पूजा है, गंदी पूजा है, ठीक है? हाँ। और उसी के कारण आपको समस्याएं बनती हैं हमेशा। और वही पूजा आपको पूजा करते समय, पूजा के बाद भी सबसे चिढ़ पैदा होती थी। जिसकी आप पूजा करती थी उसी से समस्या होती थी। गलत पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करना है, बचना है उससे। आंखें बंद करके जैसे पूजा करती थी वैसे देखो। तुम्हें दिखाएं तुम क्या पूजा करती थी, देखो यहाँ से दिख पाएगा तुम। गुरुदेव को प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। मेरे डीएनए में 6 सदस्य हैं। मैं छतरपुर एमपी से आया हूँ। मेरी बहन है साथ में, बाकी अन्य सदस्य परिवार के घर पर हैं। बहन को काफी प्रॉब्लम है, मानसिक शारीरिक मानसिक रूप से ज्यादा परेशानी थी। बार बार हाथ धोना, पूजा पाठ करना, चिड़चिड़ाहटपन, और शारीरिक रूप से। और बताएं, वो ही बताएंगी। पहले क्या विवाह हो चुका है? नहीं, विवाह नहीं हुआ है। आज तक नहीं? आज तक नहीं हुआ। बहुत परेशान है गुरुजी, बहुत परेशान है। बहुत समय से आपकी दर्शन की इच्छा थी, जो आज पूरी हुई। हम अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं। कोई बात, नेत्र बंद करो दोनों लोग, और परिवार से, पूरे परिवार से, प्रत्येक सदस्य से ओसीडी खींच के स्मृतियां नष्ट कर दी। प्रहार, एक दूसरे से चिढ़, नफरत, घृणा, दूर रहना, अकेले रहना, घर से भाग जाना, जितनी स्मृतियां हैं सब नष्ट कर दी। प्रहार, अर्धबेहोशी में रहना, पीसीओडी, पागल बनाने वाली स्मृतियां सब नष्ट की जाए। मारपीट, अपशब्द बोलना, आत्महत्या करने की कोशिश करना और अपने प्राइवेट पार्ट से छेड़छाड़ करना, सभी स्मृतियां नष्ट की जाए। प्रहार, कामदेव, प्रहार, बड़ी हुई काम वासनाएं काम अपने में समाई और समाई और सब बड़ी हुई वायु खींच के पवन दो, बड़ी हुई समाई। 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इनका सिजोफ्रेनिया नष्ट किया जाए, इनकी पेशी काट दी जाए सर, हमेशा नकारात्मकता नष्ट कर दी जाए, गंदे गंदे विचार सब नष्ट कर दिए, जहां लटकी हुई है लाई जाए खींच के, शुद्ध करके प्रवेश करें। डिप्रेशन और तनाव की सभी स्मृतियां नष्ट की जाए। पुनः 3 बार बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ठीक, अपने अपने बंधन खींच लो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पूरे शरीर जो पागल निकाल के से काम खिला दिया नष्ट कर। प्रहार, स्थिर शरीर रखा गया सबसे। पुनः 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आंख खोलो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आंख खोल लीजिए। ओम नमः शिवाय। अब उठ बैठ के चेक करें कहीं कोई कष्ट तो नहीं है किसी को। दोनों लोग सही है, एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई कष्ट बचे नहीं। गुरुदेव बहन से बात कर रहा हूँ। हाँ बेटा। गुरुजी, हम शारीरिक मानसिक दृष्टि से बहुत परेशान रहते थे। हाँ थे, अब थोड़ा कम हुआ अब है। नहीं है। आप बेटा सिजोफ्रेनिक थी, अनावश्यक चीजें दिखाई सुनाई देना, महसूस होना, सिजोफ्रेनिया होती है। गंदे गंदे विचार आना दिन भर, गंदे गंदे स्वप्न आना और नकारात्मक हमेशा बने रहना। ऐसे ओसीडी, सबसे चिढ़ होना, इन सबसे दूर रहने का मन करना, किसी से बात नहीं करने का मन करना, सब वस्तु गंदी गंदी दिखाई देने लगना, ओसीडी थी, ये सभी नष्ट हुई है। और तमाम कुछ प्राइवेट चीजें थी जो नष्ट हुई, गंदगी।
सब समाप्ति हुई। अपना चेहरा भी शीशे में अच्छा न लगना, हाँ, देखने तक की इच्छा नहीं होती है फिर। हाँ, स्वयं का चेहरा अच्छा न लगना देखने में भी, इसलिए शीशे में देखने की इच्छा नहीं होती थी। हाँ, ऐसे तमाम नकारात्मक चीजें थी, हजारों हजारों चीजें जो समाप्त हो गई, कुछ बचा नहीं, कोई शेष है नहीं। पागलपन जैसी स्थिति हो जाना, कभी कभी हरकतें करना, पेशी जैसा बने रहना। और आपके घर में कोई एक मूर्ति है, एक कोई मूर्ति है आपके घर में कौन पूजा करता है घर में ज्यादा? पूजा तो थोड़ा थोड़ा तो सभी लोग करते हैं, पर ये ज्यादा देर इनकी कह बैठी रहा हूँ, मैं रहती। इनकी कह रहा हूँ, इनकी बात कर रहा हूँ। बोलन दो। पूजा तो गुरुजी मैं ही करती रहती हूँ, 24 घंटे करती रहती हूँ, मतलब स्मरण करती रहती हूँ। अब जैसे मंदिर में जाओ कहीं या पूजा करने जाओ, तो अब वहाँ जितने भी भगवान मूर्ति उर्ति रखी होंगी तो लगने लगता है इनके पैर पड़ा, उनके करो बे करो ना करो, तो फिर में से भ्रम में हो जाते हैं। यहाँ जब पहले दिन आई थी तो क्या मन कर रहा था? यहाँ से चले जाने का, भाग जाने का लग रहा था? चलो यहाँ से। घर के लोगों में उल्टी सीधी मतलब बुरी बुरी बात दिमाग में आती। हाँ, यहाँ आने के पश्चात ऐसा लगता था यहाँ से चलो, हाँ, भाग चलो। क्यों? क्योंकि सब जगह जहाँ गंदगी होती, गंदगी आकर्षित करती है। यहाँ तो भोलेनाथ है, माँ है, गंदगी तो कटती है। यहाँ स्मृतियाँ नष्ट होती है। जैसे मंदिर में जाओ, जैसे यहीं हैं बैठे, तो अब देखा कि गुरुजी की तरफ देखो, माता जी बैठी उनके भी पैर पड़ो, जितने भी मतलब देवी देवता हैं सबके इतने बार पढ़ो, उतने बार पढ़ो, और ना पढ़ पाओ तो फिर उसमें टेंशन बन जाता, शंका। ठीक बात। परिवार के ऊपर जो चिढ़ होना, क्रोध आना अब तो नहीं आ रहा है? अभी तो नहीं आ रहा। जो आप पूजा करती है बेटा, वो एकदम गलत पूजा है, गंदी पूजा है, ठीक है? हाँ। और उसी के कारण आपको समस्याएं बनती हैं हमेशा। और वही पूजा आपको पूजा करते समय, पूजा के बाद भी सबसे चिढ़ पैदा होती थी। जिसकी आप पूजा करती थी उसी से समस्या होती थी। गलत पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करना है, बचना है उससे। आंखें बंद करके जैसे पूजा करती थी वैसे देखो। तुम्हें दिखाएं तुम क्या पूजा करती थी? देखो, यहाँ से दिख पाएगा तुम्हें, देखो वहीं देखो, दिख जाएगा, दिख जाएगा, देखो। देखो किस प्रकार की एनर्जी की तुम पूजा करती थी, महागंदी। देख रहे? इसीलिए जो कमरे में बने रहने का मन करता था हमेशा, कमरे से बाहर निकलने का मन नहीं करता था इनका, नहीं। है ना? इन्हें लगता था बस कमरे में बने रहो अकेले। इसी गंदगी के कारण हरकत कराती थी ये तुमसे, बंद कमरे में भी हरकतें कराती थी। ये सब इसी की गंदगी के कारण होता था। और तुम ऐसे बंधी हुई थी सूक्ष्म जगत में, शरीरों में। देखो, कुछ भी नहीं कर सकती थी तुम, कुछ मतलब कुछ भी नहीं। जैसा एनर्जी चाहती थी वैसा ही आप करने को मजबूर थी, ठीक है? इतनी लंबी जिभ्या गंदी। अब तुम आंख बंद करके जैसे पूजा करती थी करो जरा घर में अपने। किसकी करें गुरुजी? अभी जिसकी करती थी, दुनिया भर के भगवान रखे रहते तो सब। हाँ, वही संकट है तुम्हारे, दुनिया भर के भगवान। ये दुनिया भर के जो भगवान, अगर तुमको एक ही बार में 100 सवाल दे दिए, 100 एक साथ तुम्हें हल करने हैं, कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एक साथ 5 सवाल दिए जाए, एक साथ पांचों एक साथ करने हैं, एक ही तो करोगे। एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाई, इसको ध्यान रखो। इस जंजाल से बाहर निकलना है। आपको तो पता ही नहीं होता आप पूजा किसकी कर रही हैं, पता ही नहीं आपको तो पता ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है कुछ, लेकिन पूजा तो हो रही है, लोग तो उपस्थित हैं, तमाम गंदगी उपस्थित है। घर के लोग खूब मना करते तो हमसे लड़ाई भी हो जाती है। ओसीडी थी ना, ऐसे लड़ाई होती थी। आपको इनकी बात सुननी नहीं थी, क्योंकि इनकी बात अब सुनने नहीं चाहते थे। अब आपको लग रहा है इनकी बात नहीं सुननी है, ऐसा लग रहा है अब?
देखो इनकी तरफ, भाई की तरफ। अब इनकी बात सुननी समझनी कि नहीं, क्या लग रहा है? जवाब चाहिए हमको। क्या बोले? मैंने पूछा, अब इनको देख करके चिढ़ तो नहीं हो रही है? नहीं कोई घृणा, नफरत इनसे दूर हटने की, कोई अकेले रहने नहीं की? अब ये मन तो नहीं कर रहा अकेले कमरे में पड़े रहे? नहीं वही, अब ना नफरत हो रही, ना इनसे घृणा हो रही, सबसे चिढ़ती पूरे परिवार से। हाँ, सबसे पूरे परिवार। हाँ बेटा, तो अब किसी से चिढ़ का भाव तो नहीं आ रहा? नहीं, अभी तो नहीं है। ठीक, आंखें बंद करो और जैसे पूजा करती थी अपने घर में वैसे ही करो, आंख बंद करके। पहले देखो अपना पूजा मैं घर, तो जिस अपना दिन पूजा घर देखो, आंख बंद करके। प्रहार, सब नष्ट कर दिया जाए गंदगी। कौन है प्रहार? सब नष्ट कर दिया, एक से रखा जाए, बाकी सब काट दिया जाए। पागल बना, सब पागल। शुद्धि, धूमावती। 3 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इनका आत्म शरीर डाल दिया जाए, जब आवश्यक हो तो दिया जाए इनको, लगा तब तक दरबार की ओर से लगा, और जिसकी पूजा करती उसको लेकर निकाल के खींच के लाया जाए। आंखें बंद रखो, जिसकी जिभ्या बीच से फटी हुई उसकी जिभ्या निकाल ली जाए बाहर, सेवकाओं के लाया जाए खींच के, ऐसे माँ को खिला दिया जाए। अच्छा, 3 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंख खोल लो, अपना बंधन खींचो 3 बार। अब चल फिर के अपने को देखो, सोचो विचारो, कोई शारीरिक, कोई मानसिक, कोई आध्यात्मिक, कोई कष्ट तो नहीं बा आपको? कोई गंदे भावना, कोई गंदे विचार, परिवार से जो नफरत, चिढ़, कुछ भी अनावश्यक कुछ दिखाई सुनाई देना, कोई गंदगी, कोई कष्ट तो शेष नहीं? आप कोई कष्ट तो शेष नहीं? नहीं, लेकिन जो पूजा करते हो थोड़ा जहाँ- थोड़ा है गुरुजी। मतलब सिर में है थोड़ा थोड़ा सा। आंख बंद करके 3 बार गहरी गहरी श्वास लो, छोड़ो। प्रहार तोड़ दिया जाए इनके पूजा घर से। शुद्धि, आंख खोल लो, आप चेक करो, आप कोई कष्ट तो नहीं? नहीं। ठीक, हमने चूंकि आपसे पूजा घर का देखने के लिए कहा था, हाँ। उसी गंदगी से जब आप जुड़ी तो लगा भारी हो गया से, इसलिए वो पूजा पाठ नहीं करना है। तो अच्छा, किसकी करें गुरुजी? किसकी? जिसकी करके ठीक हुई हो, जिसकी पूजा करके एक दिन में ठीक हुई हो। अच्छा, जिससे 15 साल से परेशान हो तुम, हाँ। आज 15 मिनट में ठीक हो, सामने खड़ी हो, पहली बार होश में आई हो, आज अपने होश में तो पहली बार आई हो जिंदगी में, तो पूरे होशो हवास में खड़ी हो कि हम हैं। अभी तक तो यही नहीं महसूस होता था हम हैं भी कि नहीं है, आज पहली बार आपको लग रहा है कि हम हैं। ठीक है, तो गंदगी से निकली हो, तमाम तरह की गंदगी से, अब इससे बाहर हो। ठीक है, गलत पूजा पाठ नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना, लेपन करना है। ठीक है, खुश हो, एकदम फर्स्ट क्लास है, कोई कष्ट नहीं। कौन सी हटा दें? हाँ बेटा, पूजा का कौन सी फोटो हटाना है? एकदम जो रखा है सब उठा हटा दीजिए, फेंक दीजिए। भोलेनाथ को रखिए, माँ को रखिए। ठीक है, हाँ। गुरुजी की आप ये समझो कि आपको प्रमाण कैसे मिलेगा कि आप पूजा सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? प्रमाण इस बात से मिलेगा कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी सब उल्टा है, पूरा घर टेढ़ा मेढ़ा है, पूरे घर की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, तो ये कौन सी पूजा पाठ है भाई? इसको निकाल के आपको सबको डाल आना है गंगा जी में। ठीक है, गंदगी को गंगा जी में डाल आना है। बहुत गंदी, आपका हम बता नहीं सकते ना, इन चीजों को बताना शोभनीय भी नहीं, हम ज्यादा बताएं और उचित भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं बताने की हमें, लेकिन इतना कह सकते हैं कि गंदगी और अच्छाई का प्रमाण ये है कि गंदे की पूजा करोगे तो गंदे हो जाओगे, अच्छे करोगे तो अच्छे हो जाओगे। आपने दरबार आकर के भोलेनाथ की माँ की आराधना की, एक दिन का अपना दरबार में कार्यक्रम किया, वैदिक प्रक्रिया की, एक दिन में 15-20 साल की समस्या से खाली होके खड़े हो,
तुमको तमाम कष्ट थे, कोई कष्ट तुमको भी नहीं बचा, एकदम टनाटन हल्के खड़े हो, कोई कष्ट नहीं, ना शरीर का, ना मन का, ना अध्यात्म का। गुरु जी हमें लगने लगता, हमें तो ये लगने लगता हैं? कि सर हमारी वजह से पूरा परिवार परेशान है। ऐसे नहीं होता बेटा, नहीं वो बात सुनो, पिताजी भी गए इस साल तो उसमें बात सुनो, ऐसे नहीं होता कि तुम्हारी वजह से कोई परेशान है। पितृ दोष रहता है, पितरों की समस्या रहती है, जब तक वो रहते ये समस्या रहती ही रहती बेटा, सबको रहती है। किसी को ज्यादा हो जाती समस्या, किसी को कम। आपको ज्यादा हो गई, भाई को आपकी समस्या दी, ये थोड़ा ना खाली समस्या से, इनको भी समस्याएं थी, सबको घर में समस्याएं थी। तो वो गंदी एनर्जी के कारण थी, जिसकी पूजा पाठ घर में गलत पूजा पाठ होता। ठीक है, उससे बचना है, बस अपना लेपन करो, 6 महीने एकदम टनाटन, एकदम मस्त रहो, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो, खूब खुश। हाँ बेटा, कुछ कह रहे हो? माता जी को पिटोसिस हो गया है जैसे आप दोनों संकल्प प्रार्थना से अच्छे हुए, जी। ऐसे कोई भी प्रार्थना संकल्प करके जिसके पास दरबार के पुण्य है, ऊर्जा है वैदिक प्रक्रिया की, कोई भी स्वस्थ हो सकता है, वो कोई अलग से थोड़ा ना है। सभी लोग प्रार्थना संकल्प से ही स्वस्थ होते हैं, यही एक रास्ता है दरबार में। ठीक है, कुछ अभी कुछ नहीं, उनको दरबार ने, क्योंकि तुमने डीएनए में रखा है जिसको जिसको वो सब टन है, उन्हें कोई कष्ट नहीं है। गुरु महाराज